ओम शांति। आज हम बहुत बार ये दो शब्द बार बार रिपीट करते हैं जीवन में, लेकिन ये दो शब्द जितनी बार आप जीवन में रिपीट करेंगे, आपके जीवन में हमेशा दुखों के बादल कभी हटेंगे ही नहीं। क्योंकि आज मनुष्य आत्मा धन की बरकत करना चाहती है, समय का सदुपयोग करना चाहती है, लेकिन कई बार अपने मुख से ऐसी वर्डिंग बोल देती है जिसके आधार पर वो चीजें उनके पास नहीं आ पाती। आज व्यक्ति कमाई के लिए कितना डेडिकेट होता है, मुझे ये कमाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हमने लाइफ में अपने लिए बहुत कुछ सोच के रखा होता है, बहुत सारे सपने संजो कर रखे होते हैं, भले वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग हो या किसी भी प्राप्ति के अकॉर्डिंग हो। लेकिन आप उस चीज में ये भी ध्यान रखें कि जब आप अपने माइंड को किसी ऐसी दिशा में लेकर जाते हैं जहां पर चारों ओर वो चीज बहुत पॉजिटिव क्रिएट हो, लेकिन अगर हम ये दो वर्डिंग बार बार बोलते हैं, आज आप देखें कि इस वर्डिंग को कितनी बार हम रिपीट करते हैं। पहला, मेरे पास धन नहीं है। अगर आप ये शब्द बोलते हैं, वहीं स्टॉप कर दें अपने आप को, क्योंकि जब आप बार बार ये शब्द बोलेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन टिकता नहीं है, तो ये अगर आप जो भी वर्डिंग ये बोलते हैं, वहां पर अपनी वर्डिंग को चेंज करें। क्योंकि आपके पास धन जरूर टिकेगा, लेकिन वो टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? मेरे पास धन टिकता नहीं है। लेकिन अगर मैं उस वर्डिंग को चेंज कर दूं कि मेरे पास भले थोड़ा सा भी धन है, बहुत है, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरे पास है नहीं। तो जब आप कहते हैं मेरे पास है नहीं, तो आपके पास वो कुछ भी चीज रहती नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो आपके पास अगर बरकत धन की नहीं भी हो रही है, तो भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम कई बार कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें नॉट का अक्षर जोड़ देते हैं, नहीं का अक्षर जोड़ देते हैं, तो उसको हाँ में जोड़ें। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा, जब आप कोई शब्द निकालते हैं मुख से, वो शब्द आपके इर्द गिर्द गूंजता है। जैसे आपने कहा, मान सपोज हम पर्स खोलते हैं और पर्स में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी हैं, और आपके मुख से क्या निकलता है? मेरे पास तो है ही नहीं। पर्स खाली नहीं है। हम तब कह सकते थे मेरे पास नहीं है जब पर्स खाली होता। पर्स के अंदर अगर 10 रुपए या 20 रुपए भी हैं, तो भी आप ये वर्डिंग यूज ना करें, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास तो बचता ही नहीं। आज हम भले कितनी भी कमाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में उस कमाई के साथ हम शब्द क्या जोड़ते हैं? मेरी कमाई में बरकत होती नहीं। मैं इतनी कमाई करता हूं, पता नहीं धन कहाँ जाता है। मैं इतना कमाता हूं, पता नहीं जुड़ता क्यों नहीं है। मेरे पास बचता क्यों नहीं है। ये जितने भी बातें आप बोल रहे हैं, वो नेगेटिव ऑरा मंडल लेकर आती हैं। तो आपका पर्स भी खाली रहेगा, आपकी तिजोरी भी खाली रहेगी, और आप कभी भी अपने धन में बरकत नहीं ला पाएंगे। अगर आपको धन में बरकत लानी है, तो उसके लिए आप इस सेंटेंस को छोड़ दें, मेरे पास कुछ भी नहीं है या मेरे पास बचता नहीं है। ये जो नहीं वाला सेंटेंस है, उसे आप हटा दें। उसे आप मेरे पास बहुत कुछ है, मैं भरपूर हूं। जब आप अपने अंदर ये फीलिंग रखेंगे, जहां पर अब आपको इस सेंटेंस को बदलना है, जहां पर आप कह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वहां पर आप क्या सोचे कि मैं भरपूर हूं, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि धन उसी को मिलता है जो हमेशा खुश रहता है और हमेशा अपने लिए सोचता है, पॉजिटिव रह करके। क्योंकि अगर आप धन कमा रहे हैं, तो धन कमाने के साथ साथ आप जो चीजें बोलते हैं, उनमें भी थोड़ा सा अटेंशन रखें। क्योंकि वही चीजें अगर आप अटेंशन नहीं रखेंगे, तो वही चीजें आपको टेंशन देंगी। अगर आप धन कमाने में भी अटेंशन नहीं रखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो आपको टेंशन में ले आएंगी। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि धन कमाते समय आपको ये शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है कि मेरे पास धन टिकता नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी चीज, मेरे पास समय नहीं है। तो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अचानक शरीर छूट जाए तो मेरे पास समय ही समय है। तो हमें ये भी शब्द रिपीट नहीं करना है कि मेरे पास समय नहीं है। तो वहां पर आपको सेंटेंस को चेंज करना है कि मेरे पास ओनली भगवान के लिए समय है। क्योंकि जब आप अपने सेंटेंसों के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मेरे पास समय है सदुपयोग करने के लिए,
दुरुपयोग करने के लिए नहीं। क्योंकि ये वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो ओनली अपने प्रति जीता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रति जीता है, उसके मुख से ये शब्द इजीली निकल आता है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो समय कहाँ लगा रहा है? ओनली अपने प्रति। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए समय का सदुपयोग करता है, वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे पास फुर्सत नहीं है या मेरे पास समय नहीं है। अगर वो भगवान का बच्चा है, अगर भगवान से उसे प्यार है, तो सबसे पहले जो समय निकालेगा वो भगवान के लिए निकालेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं, उन्होंने अपनी दिनचर्या को इतना पावरफुल बना दिया है कि जो सुबह सुबह उठकर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या को इतना कमजोर कर दिया है कि सुबह सुबह उठ करके अगर मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। घर में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर जाते हैं तो दोस्तों से लड़के आ जाते हैं। तो ऐसा वातावरण क्रिएट ना करें, क्योंकि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने समय का दुरुपयोग किया, वो व्यक्ति हर रास्ते पर हारेगा, उसे कभी मंजिल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान के लिए हमेशा समय निकाले, वहां पर आप यूज ना करें। हाँ, किसी इंसान से आपको मिलने के लिए जाना है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि मेरे पास आज समय नहीं है, मैं फिर कभी मिलने आ जाऊंगा, मना ना करें। लेकिन अगर आपको भगवान के घर में जाने के लिए कहीं निमंत्रण मिलता है तो वहां पर कभी भी आप मना ना करें, हमेशा कहें मैं जरूर आऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम भगवान के घर के लिए भी कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बचता नहीं है, या मेरे पास फुर्सत नहीं है। ये भगवान के लिए हम शब्द बोल रहे हैं, जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने मुझे ये संसार दिया, जिसने मुझे ये कार्य दिया। हम कार्य में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि भगवान के लिए भी समय ना बचे। क्योंकि आज हम जिस प्रकार ये शब्द यूज करते हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, भगवान फिर उसे प्रॉपर फुर्सत देगा। लेकिन वो क्षण याद करेगा कि मैं भगवान के घर में जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। क्योंकि भगवान का दर भी नसीब वालों को मिलता है, हर एक को नहीं। हर कोई उसकी चौखट पे नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर आपको किस्मत से उसकी चौखट पर चढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि भगवान के दिल पर वही आत्माएं चढ़ सकती हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, समय का सदुपयोग करती हैं। अगर आपने समय का समय रहते ही सदुपयोग नहीं किया तो समय अचानक आपको धोखा देगा। वहां पर समय आपको कहेगा कि आपके लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्योंकि समय का इशारा बहुत जटिल है, कब वो पलटवार कर देगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। समय के इशारे को समझे। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको बिल्कुल भी शब्दों को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये दो शब्द ही आपके जीवन को डाउनफॉल में ले आएंगे। क्योंकि जीवन में हमेशा हम ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम ऊंचाइयों को नहीं देख पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शब्द गलत प्रयोग करते हैं। अपने बोल पर अटेंशन रखें। जहां पर अगर आपके धन में बरकत नहीं हो रही है, वहां पर सोचें कि मैं भरपूर हूँ, हर चीज में भरपूर हूँ, खुशियां मेरे पास भरपूर हैं, धन मेरे पास भरपूर है, हर चीज भरपूर है। तो वो थोड़ा भी धन आपको बहुत बरकत वाला बना देगा। और दूसरा, अगर समय जैसे हम कह देते हैं समय नहीं है, तो आप बड़े प्यार से समय का सदुपयोग करें, आपके पास हर चीज के लिए समय निकल आएगा। ओम शांति।